अपाहिज के साथ शादी कराकर धक्के मार करके बाहर कर दिया। सुनिए, क्या आप मेरे सच में पिताजी हैं? आप लेकिन तुम लोग? राजा अभिमान सिंह? हाँ बेटा। लेकिन वो तो खुद भगवान थे। भगवान नहीं। नहीं नहीं, आप लोग तो नहीं हो सकते। देखिए, सब दिन होता न एक समान। आज आप जवान है, 2-4 साल के बाद आप वृद्धावस्था में हो जाएंगे, ये बात सही है। इसी तरह इसको जो है चंपा का शराब हाथों हाथ लग गया, जो कि महाराज राजा से रंग बन चुका है। जब घर से बाहर होने लगी तो मुझे श्राप दे करके बेटी चंपा घर से निकल गई। तुम्हारे पिताजी ने चंपा को कोढ़िया के हाथ धरा करके यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। चमेली, क्या हमारे पिताजी ने दीदी को कोढ़िया के हाथ शादी करा दिया? हे भगवान, यही तुम्हारे पिताजी है बहन? पिताजी, बेटी चमेली। पिताजी। देखिए मालिक, उतने रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चलिए सब मिलकर चंपा को खोजने के लिए चलिए। चलिए ढूंढने के लिए। चलिए मालिक, चलिए। जहाँ मिलेगी हम तीनों चारों प्राणी बेटी चंपा को ढूंढेंगे। पिताजी, ये हमारी दशा देख रहे हैं ना पिताजी? आखिर क्यों बेटी? चलिए। हे चलबा है पिताजी, आहे दीदी के अजैला। आहे दीदी के जैला चलबा, चल पिताजी हो दीदी के हो। स्वामी, हाँ रानी, आज हमारे मालों में बहुत खुशी नजर आ रही है और मेरी दिल कर रहा है कि मैं अपने मालों में सदा बरस बांटूं। स्वामी, हाँ रानी, मैं भी तो यही कहने के लिए चाह रहा था। जाओ, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और फटे जिसे वस्त्र नहीं है उसे तुम वस्त्र दे देना। ठीक है स्वामी। जाओ, साड़ी और जो जो आएंगे सबको देते जाना। सावन के महीना पवन करे जोर। मालिक चलिए, मालिक चलिए, भूख से चला नहीं जा रहा है। मालिक बोलो। लगता है ये कोई राजा बाबू का दरबार है। इस दरबार में कुछ खाना पीना मिलेगा? हाँ मिलेगा। खाना पीना खाकर हम लोग तब बेटी चंपा को ढूंढने के लिए चलेंगे। ठीक है, चलिए मालिक। स्वामी, ऐसे लगते है अपने दरवाजे पे कोई भिखारी आए। चलो ना उसे बुला के अन्न और वस्त्र दान कर देते हैं। राजा बाबू, हाँ बोलिए। आज हम चारों प्राणी कई दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं मिला है, दीजिए कुछ खाने के लिए। देखिए बाबूजी, आपको खाना भी मिलेंगे और अंग वस्त्र जो आपका फड़ा वो भी नया मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा बाबू। हाँ, बैठिए यहाँ पे। बैठो बेटा। आपको क्या मिल गया मालिक?
आप लोग खाना एक भी लाइन में- मिलेगा, एक लाइन में खड़े हो जाइए। कपड़ा भी देंगे बाबू, राजा बाबू ने। और खाना भी देगा, पैखाना ने कपड़ा देगा। हमको भी कुछ दया कीजिए मालिक। क्या सबको चाहिए? हम तो पूरा नंगे, हमारे शरीर में कपड़ा भी नहीं है पहनने को। कोई बात नहीं, तुम ये पहनो। दे दीजिए। बेटी, बेटी चंपा, कहाँ मिलेगा? हेलो। हेलो मालिक, गड़बड़ हो गया। जैसे हम घंघरा पहने मालिक, वैसे टुक 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 टुक। अरे रुको ना रे। सुनिए ना मंत्री भैया, अरे हम सबका पेट भूखों से पेट भूख से जल रहा तरफ है। रहा है, तुमको मौज आता है। रानी क्या करे बोलिए। नाच गाना छोड़िए, आएंगे वस्त्र तो दे दिए, राजा पूछिए बाबू, ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ जाएंगे? बाबूजी, हम लोग भिखारी हैं बाबू। आपका घर कहाँ हुआ? हम लोग का हम लोग का घर अब नहीं रहा, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। सब घर द्वार जितना है गंगा में कट गया। ए टुक टुक, रानी बोलिए मालिक। तू ही पूछो क्या बात है, पूछ। भगवान बाबा, जल्दी दीजिए खाने के लिए। आपका कहाँ घर है? क्या आपका नाम पड़ता है? देखिए, घर अगर पूछते तो हम सही सही बता दें मालिक। बताओ बेटा। कहाँ के तुम लोग रहने वाले हो? देखिए, ये जो है बूढ़ा को जो भिखारी में देख रहे हैं, भिखारी ये है चंपापुर शहर के नामी ग्रामीण राजा महाराज भाग सिंह विधाता। उसका हम महामंत्री ले बुनिया टप टप टपाटप। और ये दोनों जो देख रहे हैं, महाराज का छोटी बेटी चमेली और उनका दामाद। स्वामी, ये लोग तो दूसरा कोई नहीं है। क्या हमारे बाग सिंह अभिमानी पिताजी हैं। क्या तुम्हारा पिताजी है? हाँ, और वो जो फटी भांगी वस्त्र में जो लग रहे हैं, वो हमारी बहन चमेली छोटी बहन है। रानी तो देख, सोचने की क्या बात है, जा अपने पिताजी को प्रणाम करो, वो अपने समझ जाएंगे कौन है। हो पिताजी करिए पारिए हो नमिया पिताजी करिए पारिए नमिया पिताजी ये अब पिताजी हो बड़ा सोया आशीष दे मेरे नहीं, तुम कौन हो? सही सही बताओ। बाबूजी, क्या हम दोनों को नहीं पहचाने? नहीं बेटी, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। बाबूजी, दिखाई भी मुझे कम दे रहा है। हे भगवान, बाबूजी, मैं भी आपकी बेटी चंपा हूँ।
चंपा, हाँ बाबूजी। बेटी चंपा। हाँ बाबूजी। हे भगवान, मैंने अपनी बेटी चंपा की शादी एक कोढ़ी अपाहिज के साथ धक्के मार करके बाहर कर दिया। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रही है। नहीं बाबूजी, मैं सही बोल रही हूँ। और ये अब चंपा के साथ कोरिया के साथ शादी कराई थी ना। हाँ बेटा। अब वो कोरिया नहीं रहा बाबूजी। पिताजी अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब किसी का श्राप होगा। हाँ पिताजी, और वो कोरिया नहीं एक राजा महाराजा है। बेटी, बेटी चंपा, मुझे माफ कर दे बेटी। बेटी चंपा, मुझे माफ कर दे बेटी। अब आया, उठ पहाड़ के नीचे ले बुढ़िया। पिताजी, पिता की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में रहती है बाबूजी। इस पापी पिता को माफ कर दे बेटी। मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, यह मेरा भूल था बेटी, अभिमान था। भगवान मैं हूं, लेकिन नहीं, भगवान तो परम पिता परमेश्वर है, जिन्होंने की सारी दुनिया को सृष्टि की है। माफ कर दे बेटी। पिताजी, पर ये दोनों कौन है पिताजी? देखो चंपा, तुम्हारी बहन चमेली और उनका पति है। हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी बहन। बेटी जाओ, बड़ी दीदी से मिलन करो। मालिक, इसका मतलब ये कोढ़िया है मालिक। राजा के वेश में कारे तरह बहन के कोढ़िया। खुश रहिए साला जी। तेरा बहन का हम प्रणाम दीदी। न किए हैं, हाल चाल पूछे हैं। वही तो बोल रहे हैं, तो सले है ना। तब दीदी चंपा, आइए साड़ू जी। मुझे माफ करना दीदी। और मेरी बहन, मैंने भी तुझे बहुत सताई बहन, मैं तुझे माफ कर दी। मुझे माफ करना। देखो चंपा, चमेली से पूछो इनका ये हाल दशा कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ मेरी बहन, ये बताओ ये तुम्हारी हाल कैसे हो गया और क्यों हो गया मेरी बहन? दीदी, हाँ क्या बताऊं, पिताजी ने मेरी जब शादी कराई तो एक राजा महाराजा के साथ कराई, तिलक दहेज दे करके कराई। पर बहन, वो असल में राजा नहीं थे, वो तो एक लंगपट जुआरी शराबी थे, जिन्होंने पिता के दिए दहेज में जुए में हार गए और घर से बेघर हो गए। बहन दिखा ना मेरी बहन, पिताजी ने ऐसा काम कर दिया जो कि तुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। हाँ दीदी, देख लिया मालिक, जिसको आप राजा के रूप में चमेली का शादी किए थे, साला वो भिखारी बन गया, जो कि कोढ़िया था मालिक, और राजा बन गया राजा। ये सब ईश्वर का लीला है। जी मालिक। जैसे सोने को आग में देकर जांच असल का होता है, वैसे ही भगवान ने भक्तों से परीक्षा लेते हैं। अब जो है, आज सज्जन वृंद आपने अपने आंखों से सुना और कानों से सुना, आंखों से देख रहे हैं कि सत्य और धर्म क्या होता है। इसलिए धर्म कभी जलता नहीं। अब इस जगह से हमारा प्रोग्राम, हमारा ये पाठ का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। इसमें जो भी त्रुटियां हुआ होगा उसे क्षमा करने की दया दृष्टि अपनाएंगे। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार। हम भी यूं ही बरसता रहे सदा तुम्हारा प्यार, किसी
का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार। हम भी यूं ही बरसता रहेगा सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे। हाल तो इसी जगह से ये ड्रामा समाप्त होता है और एक दो रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद आप तमाम कला प्रेमियों से हम सभी कलाकार विदा चाहेंगे, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और आप लोग मंच को